बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हमने एक नया कोर्स शुरू कराया था, नूरानी क़ायदा कैसे पढ़ाया जाए। तो आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तनवीन के मुतल्लिक़ कुछ आपको बतलाना चाहते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक ये कि तनवीन की पहचान कैसे करवानी है, दूसरा ये कि मुनव्वन हुरूफ यानी जिन हुरूफ पर तनवीन आ जाए उनको पढ़ना कैसे है या पढ़ाना कैसे है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बतलाएंगे कि बच्चों को तनवीन की पहचान कैसे करवानी है। बाकी रहा है वो हुरूफ जो मुनव्वन हैं जिन पर तनवीन आ जाए तो उनको पढ़ना कैसे है, वो अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बतला देंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और आपको बतलाते हैं कि तनवीन की पहचान बच्चों को कैसे करवाएं। देखें, सबसे पहले आपने ज़बर ज़ेर और पेश ही की मदद से आपने तनवीन की पहचान करवानी है। बाकी ज़बर ज़ेर पेश की पहचान कैसे करवानी है वो पहले भी मैंने आपको बतला दिया था, लेकिन अब फिर भी बतला देते हैं। देखिए, बिल्कुल सीधी सी एक लकीर लगाएं जिस तरह आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर छोटी सी हल्की सी तिरछी सी एक लकीर लगा दें और बच्चों से पूछें कि ये क्या है। बच्चे जवाब देंगे ज़बर। आप फिर सवाल करें कि कितने, बच्चे जवाब देंगे एक। 2-3 मरतबा इस तरह बच्चों से पूछ लें। फिर उस छोटी सी तिरछी सी लकीर के ऊपर एक और लकीर लगा दें। बच्चों से पूछें अब कितनी लकीरें हो गई, बच्चे जवाब देंगे 2। फिर आपने बतलाना है अगर एक लकीर हो तो उसको हम क्या कहते थे, एक ज़बर। अगर 2 लकीर हों तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 ज़बर। तो इस तरह 2-3 मरतबा बच्चों से उनको कहलवा दें कि ये कितने ज़बर हैं। बच्चे बताएंगे, पहले ये पूछ लें कि कितनी लकीर हैं, बच्चे बतला देंगे 2। फिर उसके बाद पूछ लें 2 लकीर को हम क्या कहते हैं, बच्चे बतलाएंगे 2 ज़बर। इस तरह 2-3 मरतबा आप बच्चों से कहलवा दें। फिर उसके बाद इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर 2-3 मरतबा बच्चों से सुन लें और सवाल जवाब कर लें। इंशाअल्लाह बच्चों को तनवीन पुख्ता हो जाएगी। फिर उस्ताद मोहतरम बच्चों के जवाब की तस्दीक करते हुए कहें, जिस तरह ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है इसी तरह ज़बर की तनवीन भी हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। बच्चों, ज़बर की तनवीन कहाँ होती है, बच्चे जवाब देंगे कि ज़बर की तनवीन हर्फ के ऊपर होती है। 3 मरतबा इज्तिमाई और इनफिरादी तौर पर यह सवाल और जवाब भी बच्चों से कर लें। जब ज़बर की पहचान हो जाए अब आपने ज़ेर और पेश की पहचान करवानी है। कैसे, वो इसी तरह एक लकीर लगा दें, उसके नीचे थोड़ी हल्की सी छोटी सी लकीर लगा दें। बच्चों से कहें कि ये क्या है, बच्चे जवाब देंगे छोटी सी लकीर है और लाइन के नीचे है। आप फिर बतला दें हमने पीछे पढ़ा था ज़ेर कहाँ आती है, बच्चे बतलाएंगे हर्फ के नीचे, लाइन के नीचे। तो लाइन के ज़रिए समझा रहे हैं इस वजह से लाइन का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, वैसे हर्फ के नीचे ज़ेर होती है। फिर उस तिरछी सी लकीर के नीचे एक और लकीर लगा दें और बच्चों से पूछें कि अब कितनी लकीरें हो गई, बच्चे कहेंगे 2। फिर बच्चों को कह दें जब एक ज़बर अगर एक लकीर होती हम उसको क्या कहते हैं, एक ज़ेर। अगर 2 लकीर हों तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 ज़ेर। तो इस तरह 2 ज़ेर की भी पहचान हो गई। 2 पेश की पहचान भी ऐसे करवाएं, लकीर लगाकर ऊपर पेश लगा दें। बच्चों से कहें कि ये क्या है, बच्चे बतलाएंगे ये पेश है। फिर आपने उसके ऊपर एक उल्टा पेश बना देना है। बच्चों से कहें कि अब ये क्या है, बच्चे कहेंगे ये उल्टा पेश है। बच्चों को कहें अब 2 पेश हो गए, ठीक है, 2 पेश हो गए। जब इस तरह के 2 पेश आ जाए हम उनको 2 पेश की तनवीन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह बच्चों को ये पहचान भी हो जाएगी। फिर आपने बच्चों को कहना है बच्चों याद रखो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, ठीक है। फिर आपने सवाल करना है बच्चों 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या कहते हैं, बच्चे जवाब देंगे तनवीन कहते हैं। फिर आपने सवाल करना बच्चों तनवीन किसे कहते हैं, बच्चे जवाब देंगे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इस तरह 3-4 मरतबा सवाल कर लें इज्तिमाई और इनफिरादी तौर पर, ताकि बच्चों को ये भी अज़बर हो जाए। आज के सबक का खुलासा ये है कि तनवीन के सबक के अंदर पहले ये 3 काम कर लें। सबसे पहले 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इनमें से हर एक की शक्ल की पहचान करवाएं। बाकी शक्ल की पहचान कैसे करवानी है वो अभी मैंने आपको बतला दिया, ठीक है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इनमें से हर एक की जगह याद करवा लें। मतलब 2 ज़बर हर्फ के ऊपर और 2 ज़ेर हर्फ के नीचे और 2 पेश हर्फ के ऊपर, तो इनकी जगह भी याद करवा लें। नंबर 3, तीसरे नंबर पर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, हर एक का नाम याद करवाएं। मतलब
اگر دو زبر آ جائے تو آپ نے بتلا دینا ہے کہ دو زبر، اگر دو زیر ہوں تو آپ نے یاد کروا لینا ہے کہ دو زیر، اگر دو پیش ہوں تو آپ نے ان کو یاد کروا لینا ہے کہ یہ دو پیش، اس طرح ان کے نام بھی یاد کروائیں۔ اور یہ کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ بھی یاد کروا لیں۔ تو امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے تنوین کی پہچان کیسے کروائیں اس پر آپ کو تھوڑی سی چند سی گزارشات پیش کی۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھا بھی لگے گا اور پسند بھی آئے گا۔ اگر اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے تو اس کو لائک کر دیں، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل کو کچھ سیکھنے کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی ایسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے منون حروف، یعنی جن حروف پر تنوین آ جائے ان کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ اگلے سبق کے اندر آپ کو بتلائیں گے۔ تو اگلا سبق سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ضرور جڑ جائیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔